नमस्कार साथियों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मैं सुरेंद्र सैनी राजस्थान पुलिस टारगेट चैनल में फिर से आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। साथियों, हम आज राजस्थान के एकीकरण के पार्ट को लेकर आए हैं और आज हम जो बात करेंगे वो राजस्थान के एकीकरण के बारे में चर्चा करेंगे। तो हम राजस्थान के एकीकरण में संपूर्ण जानकारी यहाँ पे प्राप्त करेंगे, तो आप वीडियो को एंड तक देखिए और अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। इसकी जो पीडीएफ फाइल है वो आप व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करके वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो हम शुरू करते हैं राजस्थान के एकीकरण को, और राजस्थान का एकीकरण कितने चरणों में हुआ था वो सभी हम यहाँ पे बातें करेंगे। तो हमारा सबसे पहले टॉपिक रहेगा राजस्थान के एकीकरण की बेसिक जानकारी। देखो 18 जुलाई 1947 को भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम पारित हुआ। तो यहां पे हम सभी चर्चा 18 जुलाई 1947 को भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम पारित हुआ। उसकी धारा 8 के तहत अंग्रेजों की देशी रियासतों के साथ संधि समाप्त की गई। जो 18 जुलाई 1947 था उस समय भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम पारित हुआ था और उसकी धारा 8 के तहत अंग्रेजों की जो देशी रियासतों के साथ क्या हुई थी, संधि हुई थी। लेकिन ये जो प्लान था ये 3 जुलाई से ही चल रहा था, मतलब कि प्लान 3 जुलाई से ही आ गया था, लेकिन इसकी संसद में जो पास हुआ ये 18 जुलाई को पास हुआ। अगले नेक्स्ट बात करते हैं कि 5 जुलाई 1947 को रियासतें विभाग की स्थापना कर दी गई। 5 जुलाई 1947 को रियासतों विभाग की क्या कर दी गई, स्थापना कर दी गई, जिसके अध्यक्ष कौन थे, वल्लभ भाई पटेल। वह सचिव कौन थे, विपिन मैन क्या थे, इसके सचिव थे। इस विभाग ने घोषणा की 10 लाख से अधिक जनसंख्या व 1 करोड़ वाली रियासतें आजाद रह सकती हैं, ये इसमें घोषणा की गई थी। लेकिन इससे आगे देखना, उस समय राजस्थान में ऐसे केवल 4 रियासतें थी। उस समय राजस्थान में ऐसी कितनी रियासतें थी, 4 रियासतें थी। और अगर हम बात करें 4 रियासतों की तो मेवाड़ थी, मारवाड़ थी, जयपुर थी और एक बीकानेर रियासत थी। आगे देखना नेक्स्ट, आजादी के समय राजस्थान में 19 रियासतें, आजादी के समय राजस्थान में 19 रियासतें व 3 ठिकाने व 1 केंद्र शासित प्रदेश था। तो यहाँ पे हम जो 3 ठिकाने थे उनकी भी बात करते हैं। एक तो लावा, नीमराणा और कुशलगढ़। लावा जो ठिकाना था वो टोंक से अलग हुआ था और नीमराणा था अलवर से, और जो कुशलगढ़ की अगर बात करें तो बांसवाड़ा से अलग हुआ था। इससे आगे नेक्स्ट चर्चा करते हैं। एक केंद्र शासित प्रदेश था जो अजमेर मेरवाड़ा। इन सभी को मिलाकर 7 चरणों में राजस्थान का एकीकरण मेरे दोस्तों पूरा हुआ था। राजस्थान का एकीकरण है वो 7 चरणों में पूरा हुआ था। यहां से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन निकलता है। राजस्थान के एकीकरण का सबसे पहले प्रयास गवर्नर जनरल लेन लिथांगो ने किया था। मेवाड़ महाराजा भोपाल सिंह ने राजस्थान, मालवा व सौराष्ट्र की रियासतों को मिलाकर राजस्थान यूनियन बनाने का प्रयास किया तथा इसके लिए 25 जून और 26 जून 1946 को उदयपुर में सम्मेलन किया गया। कहां पे किया गया, उदयपुर में सम्मेलन किया गया। नेक्स्ट चर्चा करते हैं कि बीकानेर महाराजा सादुल सिंह, गंगा सिंह का बेटा, ने सबसे पहले संविधान सभा में शामिल होने की घोषणा की। इससे आगे हम बात करते हैं, ये सभी इसकी बेसिक जानकारी थी। अब हम राजस्थान का जो एकीकरण है वो 7 चरणों में हुआ था, उसकी हम बात करते हैं कि प्रथम चरण कब हुआ था, उसमें प्रधानमंत्री कौन थे और राजा कौन थे। सभी यहाँ पे जितनी भी चर्चाएं हैं वो सब एक एक करके हम 7 चरणों की यहाँ पे बात करेंगे। तो ये टॉपिक है बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है कि एग्जाम में किसी भी प्रकार की चाहे एग्जाम हो, चाहे हम राजस्थान पुलिस को ही क्यों लेकर चलें, पटवारी की हो, रीट की हो, किसी प्रकार की एग्जाम हो, उनमें यहाँ से
क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और ये जो आपको यहाँ पे PDF फाइल मिलेगी उसको अगर आप पढ़ोगे तो बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है उसमें, यहाँ पे आपके कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। नेक्स्ट चर्चा करते हैं 18 मार्च प्रथम चरण की हम बात करते हैं मेरे दोस्तों। प्रथम चरण की बात करें हम तो प्रथम चरण है प्रथम चरण की अगर बात कर रहे हैं हम तो प्रथम चरण में 18 मार्च 1948 को प्रथम चरण हुआ था। राजस्थान का प्रथम एकीकरण जो चरण है वो 18 मार्च 1948 को हुआ। उसमें हम मत्स्य संघ की बात करते हैं, मत्स्य संघ उसमें शामिल हुआ। मत्स्य संघ की अगर बात करें यहाँ पे तो धौलपुर, करौली, अलवर, भरतपुर और नीमराना ये यहाँ पे मत्स्य संघ में आते हैं। जहां पे हम धौलपुर की अगर बात करते हैं तो धौलपुर के जो राज प्रमुख थे वो धौलपुर के उदयभान सिंह थे। और जो करौली थी वहां के गणेश पाल हैं वो उप राज प्रमुख थे। और यहाँ की जो राजधानी थी वो उस समय क्या थी, अलवर राजधानी थी। अगर हम बात करें नामकरण, के एम मुंशी ने यहां पे नामकरण दिया था। और PM कौन था, शोभाराम कुमावत इसके PM थे। कौन थे, शोभाराम यहां पे PM थे प्रथम चरण में। बात करते हैं आगे उद्घाटन भरतपुर में 18 मार्च 1948 को ANV गोडविल ने किया। प्रधानमंत्री की हमने बात की है, यहां पे ये इंपॉर्टेंट है। शोभाराम कुमावत जी क्या थे, प्रधानमंत्री थे। नेक्स्ट चर्चा करते हैं हम अलवर व भरतपुर रियासत का नियंत्रण भारत सरकार ने अपने पास पहले ही ले लिया था, क्योंकि अलवर का राजा गांधी जी की हत्या में दिल्ली में नजरबंद था तथा भरतपुर का राजा छोटा तथा उम्र में छोटा था। सेकंड चरण की अगर बात करते हैं राजस्थान के एकीकरण में तो दूसरा जो चरण था उसमें हम बात करें तो राजस्थान संघ आता है। क्या आता है, राजस्थान संघ। राजस्थान संघ में जिले आते हैं कोटा, बूंदी, झालावाड़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, कुशलगढ़। ये जिले किस में आते हैं, द्वितीय चरण में आते हैं। टोंक, श्री किशनगढ़, शाहपुरा, जिसको हम यहाँ पे शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से भी याद कर सकते हैं। उसकी शॉर्ट ट्रिक यहाँ पे बनाई हुई है कि बाबूशाह की झाड़ू पे कोट। इससे सभी जो जिले हैं वो यहाँ पे कवर हो जाएंगे। इसमें अगर बात करें हम कि यहाँ पे PM कौन था, तो PM था गोकुल लाल असावा कौन था, PM था। 25 मार्च 1948 को दूसरा चरण हुआ था। और भीम सिंह राज प्रमुख था और राजधानी का उद्घाटन 25 मार्च 1948 को ANV गोडविल ने किया था। बूंदी का बहादुर सिंह वरिष्ठ उपराज प्रमुख था बूंदी का बहादुर सिंह। नेक्स्ट चर्चा करते हैं हम यहाँ पे टोंक राजस्थान की एक मात्र मुस्लिम रियासत थी। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है मेरे दोस्तों यहाँ पे। टोंक राजस्थान की एक मात्र मुस्लिम रियासत थी। सबसे पहले उत्तरदायी सरकार की स्थापना शाहपुरा में। अगर हम यहाँ पे किशनगढ़ और शाहपुरा रियासतों को तोपों की सलामी नहीं दी जाती थी। अगर बात करें किशनगढ़ और शाहपुरा की तो यहाँ पे इनको तोपों की सलामी नहीं दी जाती थी, छोटी होने के कारण, क्योंकि ये रियासतें क्या थी, छोटी थी। इससे आगे नेक्स्ट चर्चा करते हैं। बांसवाड़ा के महारावल चंद्रवीर सिंह ने विलय पत्र पर हस्ताक्षर करते हुए कहा कि मैं अपने डेथ वारंट पर हस्ताक्षर कर रहा हूं। किस पे कर रहा हूं, मैं अपने डेथ वारंट पर हस्ताक्षर कर रहा हूं। अगले नेक्स्ट चरण की बात करते हैं, तीसरा चरण। देखो तीसरे चरण की अगर बात करें हम तो संयुक्त राजस्थान की हम यहां पे बात करेंगे। तीसरा चरण क्या था, संयुक्त राजस्थान था। राजस्थान प्लस मेवाड़ दोनों रियासतें मिलकर क्या है, संयुक्त राजस्थान रियासत बनी थी। और यहां के अगर हम PM की बात करें तो माणिक्यलाल वर्मा है वो क्या थे, यहाँ के PM थे। 18 मार्च 1948 को हुई थी।
क्या हुई थी 1948 को, 18 अप्रैल 1948 को तीसरा चरण हुआ था। राज प्रमुख की अगर हम यहां पे बात करें तो राज प्रमुख की अगर बात करें हम तो भोपाल सिंह राज प्रमुख थे मेवाड़ के। वरिष्ठ उपराज प्रमुख भीम सिंह कोटा थे। कनिष्ठ उपराज प्रमुख बहादुर सिंह बूंदी और लक्ष्मी सिंह डूंगरपुर। राजधानी की बात करें तो उदयपुर यहां की राजधानी थी। उद्घाटन उदयपुर में हुआ था। जवाहरलाल नेहरू उस समय उद्घाटन में उपस्थित थे। आगे नेक्स्ट चर्चा करते हैं। 18 अप्रैल 1948 प्रधानमंत्री माणिक्यलाल वर्मा थे। उप प्रधानमंत्री गोकुल लाल असावा थे। अगर हम बात करें विधानसभा का एक अधिवेशन प्रतिवर्ष कोटा में होता था। कहां पे होता था? कोटा में होता था। कोटा के विकास के विशेष प्रयास किए जाएंगे। कोटा के विकास के लिए विशेष प्रयास किए जाएंगे। अगली नेक्स्ट चर्चा करते हैं। भोपाल सिंह को 20 लाख प्रिवी प्रस दिया गया। औपचारिक प्रिवी प्रस 10 लाख, राज प्रमुख के प्रिवी वेतन के रूप में 5 लाख और धार्मिक अनुदान के रूप में 5 लाख। देखो प्रिवी प्रेस क्या होता था, इसके बारे में कुछ जानकारी यहां पे प्राप्त करें तो राजाओं को दी जाने वाली पेंशन थी, उसको हम क्या बोलते हैं? प्रिवी प्रेस बोलते हैं। चौथे चरण की बात करते हैं तो चौथे चरण में आती है वरहद राजस्थान। क्या आती है? वरहद राजस्थान। वरहद राजस्थान के अगर हम जिलों की बात करें तो संयुक्त राजस्थान प्लस जयपुर, जोधपुर और बीकानेर, जैसलमेर जो जिले हैं उनमें हम दोनों को मिला के क्या है? वरहद राजस्थान का निर्माण होता है, रियासत बनती है। आगे बात करते हैं। वरहद राजस्थान में जो पीएम थे वो हीरा लाल शास्त्री थे। 30 मार्च 1949 को चौथा चरण हुआ था। उसमें वल्लभ भाई पटेल ने जयपुर में उद्घाटन किया और 30 मार्च को राजस्थान दिवस भी मनाया जाता है। यहां से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन निकल के आया है। 30 मार्च को राजस्थान दिवस, डायरेक्ट राजस्थान पुलिस में क्वेश्चन आता है कि राजस्थान दिवस कब बनाया जाता है, तो 30 मार्च को राजस्थान दिवस बनाया जाता है। महाराजा राज प्रमुख भोपाल सिंह मेवाड़ के थे। राज प्रमुख सवाई मान सिंह सेकंड जयपुर के थे। वरिष्ठ उपराज प्रमुख थे हनवंत सिंह जोधपुर के, भीम सिंह कोटा के। कनिष्ठ राज प्रमुख थे बहादुर सिंह बूंदी के, लक्ष्मण डूंगरपुर के। अगले नेक्स्ट चर्चा करते हैं। इससे आगे राजस्थान, यहां पे राजधानी जयपुर और जोधपुर दो विकल्प थे। राजधानी उस समय दो थी, जयपुर और जोधपुर। इसके समाधान के लिए वल्लभ भाई पटेल ने एक समिति बनाई और समिति में जयपुर को राजधानी बनाने की सिफारिश थी। फिर जयपुर को क्या बनाया गया? राजधानी बनाया गया। समिति के सदस्य थे वी.आर. पटेल और एच.सी. पुरी और एच.पी. सिंह। अगर हाई कोर्ट की बात करें तो जोधपुर में था उस समय, और शिक्षा विभाग बीकानेर में था, और खनिज विभाग उदयपुर में था, वन और सहकारी विभाग कोटा में, कृषि विभाग भरतपुर में था। उस समय की बात कर रहे हैं। लावा ठिकाने को 19 जुलाई 1948 को जयपुर में शामिल किया गया था। नेक्स्ट चर्चा करते हैं। यहां पे पांचवें चरण की बात करते हैं। पांचवें चरण में देखो बात करते हैं संयुक्त वरहद राजस्थान की। शंकरलाल देव समिति की सिफारिश के आधार पर 15 मई 1949 को मत्स्य संघ वरहद राजस्थान में भी लेकर दिया गया। छठे चरण की बात करते हैं। आबू व देलवाड़ा को छोड़कर शेष रियासतें राजस्थान में मिला दी और गोकुल भाई भट्ट द्वारा गांव हातल राजस्थान में शामिल किया गया और आबू व देलवाड़ा सहित 89 गांव बॉम्बे में मिलाए गए और 26 जनवरी 1950 को यह विलय पूरा हुआ। इस दिन हमारे प्रदेश का नाम राजस्थान रखा गया तथा हीरालाल शास्त्री ने राजस्थान का पहला मनोनीत मुख्यमंत्री बनाया गया। नेक्स्ट बात करते हैं 7वें चरण की। लेकिन यहाँ पे जो राजस्थान का पहला मनोनीत जो मुख्यमंत्री था हीरालाल शास्त्री, यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। 7वें चरण की बात करते हैं तो फजल अली की अध्यक्षता में राज्य पुनर्गठन
आयोग बनाया गया। इसमें 3 सदस्य थे, फजल अली, हदेनाथ कुंजरू, के एम पणिक्के बीकानेर के संविधान सभा में भेजे गए थे इस आयोजन की सिफारिश के आधार पर। अब देखो इससे आगे बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट यहां पे। आबू देलवाड़ा का राजस्थान में विलय किया गया और अजमेर मेरवाड़ा का राजस्थान में विलय किया गया। एमपी का सुनेल टप्पा राजस्थान में मिलाया गया। राजस्थान का सिरोज एमपी में मिलाया गया। नेक्स्ट चर्चा करते हैं यहां पे कुछ इंपॉर्टेंट बातें। देखो 1 नवंबर 1956 में राजस्थान का एकीकरण पूरा हुआ। उस समय राजस्थान में मुख्यमंत्री मोहनलाल सुखाड़िया थे। अजमेर को राजस्थान का 26वां जिला घोषित किया गया। अजमेर मेरवाड़ा एक केंद्र शासित प्रदेश था जिसमें 30 सदस्यों की धारा सभा होती थी। यहां के मुख्यमंत्री हरिबाहु उपाध्याय थे। हरिबाहु उपाध्याय ने अजमेर व राजस्थान में विलय का विरोध किया। अजमेर को राजधानी बनाने के लिए विवाद हुआ, अतः भारत सरकार ने 3 सदस्यों की एक समिति बनाई जिसमें जयपुर को ही राजधानी बनाने की सिफारिश दी तथा अजमेर को राजस्व विभाग बनाने की सिफारिश दी। 3 सदस्य थे, पी सत्यनारायण राव, वी विश्वनाथन, वी के गुप्ता। इससे आगे नेक्स्ट चर्चा करते हैं। यहाँ पे आबू देलवाड़ा को राजस्थान में शामिल करने के लिए मुनि जैन विजयसूरी के नेतृत्व में एक आयोजन बनाया गया। इतिहासकार दर्शक शर्मा भी इसके सदस्य थे। 7वें संविधान संशोधन 1956 द्वारा राज प्रमुख का पद समाप्त कर दिया गया। क्या कर दिया गया? राज प्रमुख का पद समाप्त कर दिया गया है। 26वें संविधान संशोधन 1971 द्वारा राजाओं की प्रवेश पर्स बंद कर दी गई। जो पेंशन राजाओं को दी जाती थी वो यहाँ पे बंद कर दी जाती है 26वें संविधान संशोधन 1971 में। 1 नवंबर 2000 को एमपी में छत्तीसगढ़ अलग हो जाने के कारण राजस्थान भारत के सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला राज्य बन जाता है। नेक्स्ट चर्चा करते हैं। यहाँ पे मनोनीत मुख्यमंत्री थे हीरालाल शास्त्री, सेकंड थे CS वेंकटाचारी, पहला IAS मुख्यमंत्री, और जयनारायण व्यास थे थर्ड मुख्यमंत्री। निर्वाचित टीकाराम पालीवाल निर्वाचित थे, जयनारायण व्यास निर्वाचित थे। प्रथम विधानसभा में मोहनलाल सुखाड़िया थे जिसका कार्यकाल रहा था 1954 से 71 तक। सबसे लंबा कार्यकाल 17 साल तक सबसे युवा मुख्यमंत्री थे। यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात निकल के आती है। हीरालाल देवपुरा सबसे कम कार्यकाल 16 दिन के लिए। नेक्स्ट चर्चा करते हैं। अगर हम राजस्थान के एकीकरण के बारे में बात करें कि कुल पूरा समय कितना लगा था, तो 8 वर्ष 7 माह और 14 दिन पूरा समय लगा था। अगर हम अन्य और भी कुछ बातें करें यहाँ पे, तो मेवाड़ सबसे प्राचीनतम रियासत थी और झालावाड़ थी वो सबसे नवीनतम रियासत थी। तो राजस्थान का जो एकीकरण था इस प्रकार से संपूर्ण हुआ और अगले नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। आज के लिए इतना ही मेरे दोस्तों, और इसकी जो PDF फाइल है वो आपको व्हाट्सएप ग्रुप पे मिल जाएगी जिसको आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक में जाके ज्वाइन कर सकते हैं। और आगे हम आपके लिए इससे भी अच्छा वीडियो लेकर आएंगे। तो थैंक यू, धन्यवाद।